दोस्तों, पेरिस के एक लॉकर रूम से 44 मिलियन यूरोज के नेकलेस चुरा लिए जाते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 3.5 अरब रुपए बनते हैं। ये चोरी इतनी सफाई से की जाती है कि पुलिस के लिए सुराग ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ सुराग ढूंढ लेती है। इस चोरी का मास्टरमाइंड जिस होटल में छुपा होता है, फाइनली पुलिस वहां तक पहुंच जाती है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपको इस चोरी की दास्तान शुरू से सुनाते हैं। यह कहानी है स्पेन से आए 5 चोरों की, जो अपने मिशन पर एक साथ निकलते हैं। नंबर 1, चोरी को प्लान करने वाला मास्टरमाइंड बर्लिन। नंबर 2, कंप्यूटर और सीसीटीवी हैक करने वाली ये लड़की केला। नंबर 3, तिजोरी और गाड़ियों के दरवाजे खोलने वाला ये लड़का रॉय। नंबर 4, चोरी के प्लान को कामयाब बनाने वाला ये प्रोफेसर दामियान। और नंबर 5, सुई से लेकर सैटेलाइट को संभालने वाला ये लड़का ब्रूस। इसके अलावा एक और लड़की कैमरोन, जो बाइक राइडर थी, बाद में इस प्लान का हिस्सा बनी। प्लान के मुताबिक इन्हें बड़ी चोरी करने के लिए एक शाही प्याले की जरूरत होती है, जो कि एक स्मगलर के घर में होता है। वो लोग पुलिस के रूम में इस स्मगलर के घर दाखिल होते हैं, जहां बहुत से लोग खाना खा रहे होते हैं। बर्लिन स्मगलर को साथ लेकर ऊपर चला जाता है। अब स्मगलर एक कमरे का दरवाजा खोलता है और वहां से शाही प्याला निकालकर बर्लिन को दे देता है। बर्लिन जब प्याला लेकर नीचे आता है तो एक शख्स इस पर भड़क जाता है। बर्लिन इसको एक गन दिखाता है और बाहर लाकर इसको बेइज्जत करता है। इसके बाद ये लोग अपने होटल के कमरे में आ जाते हैं। वहां वो लोग इस प्याले को तोड़कर अमोनियम क्लोराइड केमिकल में डाल देते हैं, ताकि प्याले का कलर खराब हो जाए और वो पुराना दिखने लगे। बर्लिन कहता है कि हम इस 40,000 के प्याले से 44 मिलियन यूरोज की चोरी करेंगे। इसके साथ ही पूछते हैं ये कैसे मुमकिन होगा, तो वो कहता है कि मुख्तलिफ शहरों से शाही खानदानों के 63 हीरो के हार नीलामी के लिए शहर के नीलामी घर में आएंगे और हम इनको चुराएंगे। दामियान कहता है कि इस शहर में एक चर्च है और इसकी सुरंग सीधा उस नीलामी घर की दीवार के साथ लगती है। हमें इस दीवार को तोड़कर तिजोरी तक पहुंचना है। इसके बाद ये लोग इस चर्च के एक पादरी से मिलते हैं और इसे यकीन दिलाते हैं कि हम खजाना खोदने वाले हैं। पादरी कहता है कि मैंने आपके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा था। इंटरनेट पर वो फेक लिंक्स केला ने डाले थे। अब पादरी इनको लेकर अंदर चला जाता है। वो लोग पादरी से कहते हैं कि आपके चर्च के नीचे खजाना छुपा हुआ है, आप हमें तहखाने में ले जाइए। अब पादरी इनको तहखाने ले जाता है। वहां ये लोग मशीन के साथ कोई चीज डिटेक्ट करते हैं और पादरी से कहते हैं कि हमें एक सोने का टुकड़ा नजर आया है, लेकिन हम यकीन से नहीं कह सकते, हमें और खुदाई करनी पड़ेगी। रात को बर्लिन और इसकी टीम जिस होटल में ठहरे थे, इसके अपोजिट में ही इस नीलामी घर के मैनेजर का घर था। बर्लिन ने इनके घर में एक दूरबीन लगा रखी थी ताकि पता लगा सके कि आखिरी हीरो का हार किस दिन आएगा। वो लोग इसके घर में कैमरे फिट कर देते हैं, जिससे ये लोग आसानी से उसके घर की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। बर्लिन को इस मैनेजर की बीवी से इश्क हो जाता है और वो इसके पीछे क्लब चला जाता है। अगले दिन ये लोग चर्च के तहखाने में खुदाई करके इस प्याले को छुपा देते हैं और जब पादरी आता है तो इसके सामने वो लोग इस प्याले को बाहर निकालते हैं। शाही प्याला देखकर पादरी को यकीन आ जाता है और वो इनको मजीद खुदाई का कहकर चला जाता है। अब ये लोग इस टनल के दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर जाकर इस दीवार को ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली इन्हें वो दीवार मिल जाती है, जिसके पीछे तिजोरी वाली दीवार होती है। लेजर की मदद से ये लोग खुदाई करना शुरू कर देते हैं। इधर बर्लिन इस लड़की को पटाने के हरबे सोचने लग जाता है। वो उसे एक बार में मिलता है और हेलो हाय से बात आगे बढ़ाता है। इधर पादरी वो पहला इनसे जबरदस्ती ले जाता है। इसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं। दामियान इसकी खबर बर्लिन को देता है। इधर बर्लिन इस मैनेजर की बीवी से मिलने के लिए तैयार होता है। बर्लिन रॉय से कहता है तुम पादरी से प्याला वापस लाओ और मैं मैनेजर की बीवी को पटाने जा रहा हूँ। अब बर्लिन मैनेजर की बीवी के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। इधर रॉय और कैमरोन ब्रूस की बाइक पर पादरी से प्याला छीनते हैं, लेकिन पादरी प्याला नहीं छोड़ता। वो उसे घसीट रहे होते हैं, तभी पादरी का बॉडीगार्ड कैमरोन के सीने पर टीन का डब्बा मारता है, जिससे बाइक गिर जाती है। अब कैमरोन प्याले वाला बैग उठाकर भागती है। रॉय इस बॉडीगार्ड के चेहरे पर मुक्का मारता है और वो भी भाग जाता है। बॉडीगार्ड भी इनके पीछे भागते हैं। वो लोग एक पार्किंग में छुप जाते हैं। वो दोनों बॉडीगार्ड भी पार्किंग में आ जाते हैं। रॉय एक गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। जब वो निकलने लगते हैं तो बॉडीगार्ड कुल्हाड़ी से कार का टायर पंक्चर कर देता है, जिससे गाड़ी टकरा जाती है। रॉय और कैमरोन बाहर निकलकर भागने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड इन पर पानी छिड़कता है और वो गिर जाते हैं, जिससे प्याला बैग से निकल जाता है। बॉडीगार्ड प्याला पकड़ लेते हैं। रॉय और कैमरोन भाग जाते हैं। इधर बर्लिन इस लड़की के साथ क्लब में डांस करता है और वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। वापसी पर बर्लिन इसको अपना नंबर लेकर देता है। इधर दामियान कैमरोन और रॉय से मिलता है और कहता है कि रात वाले वाकये से पादरी डर गया है और उसने हमें प्याला वापस कर दिया है। अब हम खुदाई जारी रख सकते हैं। इधर बर्लिन रॉय को बताता है कि वो लड़की मेरे इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है और देखना वो मुझे मिलने जरूर आएगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। बर्लिन को यकीन था ये वही है। सीसीटीवी कैमरों की वजह से बर्लिन इसे बाहर से ही जाने का कहता है, लेकिन फिर न जाने क्यों वो पीछे से भागकर इसे किस करता है और फिर ये लिफ्ट बंद हो जाती है।
इधर ब्रूस और रॉय दीवार को तोड़ देते हैं। अब दामियान अपनी टीम को बताता है कि ये नीलामी घर का मॉडल है और हम इस दीवार को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और ये काम केला और ब्रूस ही कर सकते हैं। ब्रूस गार्ड को उलझाएगा और केला सीसीटीवी कैमरे हैक करेगी। इसके बाद केला इनके कॉल को हैक करती है और वो गार्ड इसे पिज्जा ऑर्डर करते हैं। अब ब्रूस पिज्जा लेकर गार्ड के पास जाता है। पिज्जा ठंडा होने की वजह से इनके दरमियान झगड़ा होता है और जैसे ही गार्ड अपने दूसरे साथी को बुलाता है उसी वक्त रॉय रोबोट की मदद से ब्लॉक को पीछे खींच लेता है। अब दामियान और केला अंदर घुस जाते हैं। केला इनके सीसीटीवी कैमरास को हैक करने के लिए तारें काट रही होती है। तभी गलती से एक तार गलत कट जाती है और तमाम सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं। उधर ब्रूस नशे वाली गोली खा लेता है और गार्ड को मारने के लिए उकसाता है। जब गार्ड मुक्का मारता है तो वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लग जाती है। उधर केला उस वायर का फ्यूज ढूंढकर इनको बाईपास करने की कोशिश करती है। उनके पास सिर्फ 50 सेकंड होते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रूस को सिर्फ 3 मिनट के लिए एक्टिंग करने का बोला होता है। गार्ड्स ब्रूस को होश में लाने की कोशिश करते हैं। उधर केला वायर ढूंढकर बाईपास कर देती है। इधर ब्रूस होश में आ जाता है और वो गार्ड से पैसे लेकर चला जाता है। उधर केला सीसीटीवी रूम से निकलकर सैनिटाइजर रूम में आ जाती है। गार्ड अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उधर दामियान भी बॉक्स फिक्स करके निकल जाता है। जब गार्ड की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है तो सब कुछ पहले जैसा होता है। अब केला सीसीटीवी हैक करने के बाद अपने कंप्यूटर पर आ जाती है और खाली रूम और तिजोरी की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है और इसे गार्ड वाले कंप्यूटर की स्क्रीन पर चला देती है ताकि गार्ड को ऐसा ही लगे कि तिजोरी और इसके पीछे रूम बिल्कुल सेफ है। अब बाकी टीम तिजोरी के पीछे वाले रूम में पहुंच जाती है। सीसीटीवी में ऐसा ही लगता है जैसे वहां कोई नहीं है। वो लोग तिजोरी की पिछली साइड पर लोहे के एक बारीक धागे को 2 मोटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। वो धागा बड़ी बारीकी से 7 टन की परत को तिजोरी से अलग कर देता है। अब वो लोग इस परत के ऊपर एक छोटी सी क्रेन लगाते हैं और इस परत को दरवाजे की तरह ऊपर उठा लेते हैं। अब सब लोग बड़ी आसानी के साथ तिजोरी के अंदर चले जाते हैं। केला ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बर्लिन को बताती है कि हमने ये कर दिखाया। बर्लिन ये सुनकर बहुत खुश होता है। तिजोरी के अंदर वाले लोग भी केला को जीनियस कहते हैं। अब सब लोग बाहर आ जाते हैं और नीलामी वाले दिन का इंतजार करने लग जाते हैं और जब मैनेजर हीरो का आखिरी हार इस लॉकर में रखकर तिजोरी को बंद करता है तो उसी वक्त ये लोग अंदर दाखिल होने के लिए सैनिटाइजर रूम में अपने सूट बदलते हैं। केला सीसीटीवी कैमरा की फुटेज बदल देती है और ब्रूस रोबोट से वो ब्लॉक हटा देता है। अब सब लोग इस रूम में दाखिल हो जाते हैं। कैमरून तिजोरी की काटी हुई परत ऊपर करती है और सब लोग अंदर दाखिल हो जाते हैं और हीरो के हार निकालकर बैग में भरने लगते हैं। जब सब लोग हार रखने में मसरूफ होते हैं उसी वक्त बर्लिन और दामियान की अचानक किसी बात पर हाथापाई होती है और वो तिजोरी के दरवाजे से टकराते हैं जिसका शोर बाहर खड़ा मैनेजर भी महसूस करता है। वो गार्ड से कहता है कि दरवाजा खोलो, लेकिन गार्ड कहता है कि 15 मिनट से पहले ये दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर वो इसे रूम का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। इतने में केला कहती है कि उन्होंने तुम्हारी आवाज सुन ली है और वो रूम में आ रहे हैं। ब्रूस तुम जल्दी जाओ और ब्लॉक से दीवार बंद कर दो। ब्रूस दीवार को बंद कर देता है और तिजोरी की परत को भी नीचे कर देता है। गार्ड सब कुछ देकर वापस चला जाता है और मैनेजर को बताता है कि जनाब पीछे सब कुछ ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं तिजोरी खोलकर आपको दिखा दूं। लेकिन मैनेजर को कॉल आ जाती है और वो चला जाता है। अब केला कहती है कि मैनेजर चला गया है, तुम गहने लेकर जल्दी निकलो। बर्लिन जब बैग उठाकर निकलता है तो बाकी लोग तिजोरी को फिर से पहले जैसा बना देते हैं और इस पर इस जैसा पेंट भी कर देते हैं ताकि किसी को कोई शक ना हो। अब बर्लिन चोरी का सारा मलबा मैनेजर पर डालने के लिए उसके घर जाता है। वो सोया होता है। बर्लिन इसे क्लोरोफॉर्म संगाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब रॉय और बर्लिन तमाम खुफिया कैमरास को निकाल लेते हैं। बर्लिन उसका मोबाइल, कार की चाबी, कोट और हैट पहनकर उसी की कार में बैठकर उसी मैनेजर के फार्म हाउस जाता है। वहां जाकर एक नेकलेस को तोड़कर कुछ धागे गिरा देता है और हीरे का टुकड़ा भी सोफे पर गिरा देता है। फिर वापस आ जाता है। इधर दूसरे लोग लोहे का कचरा उठाकर सफाई कर देते हैं। फिर केला सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करती है कि मैं हेडक्वार्टर से बोल रही हूँ, हमें अभी अभी इतला मिली है कि इस बिल्डिंग के बाहर कुछ अपराधी लोग और गाड़ियां हरकत कर रही हैं। आप जल्दी से बाहर जाइए और पता कीजिए। जब गार्ड बाहर जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। जब गार्ड अंदर आते हैं तो दामियान बिजली की हाई वोल्टेज सप्लाई में शॉर्ट सर्किट कर देता है जिससे सारी बिल्डिंग की लाइट्स उड़ जाती है और साथ ही तिजोरी का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। अब दामियान जो सीसीटीवी हैक किए थे इन सब के तार निकालकर वापस लगा देता है। बॉक्स को बंद करके वापस बाहर निकल जाता है। आखिर में इस ब्लॉक को वापस लगाकर अच्छे तरीके से बंद कर दिया जाता है और पीछे लगी हुई दीवार को भी फिर से मरम्मत कर दिया जाता है और बिल्कुल पहले जैसा बना दिया जाता है। अब सब लोग अपना सामान लेकर इस टनल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गार्ड मैनेजर को कॉल करता है।
लेकिन वो बेहोश होता है। सब लोग वापस अपने रूम में आ जाते हैं। बर्लन कहता है कि आज रात रूम से बाहर कोई नहीं जाएगा, लेकिन ब्रूस का पासपोर्ट एक वर्कशॉप के कंप्यूटर में होता है जहाँ से उसने वो बाइक किराए पे ली होती है। जाने से पहले वो केला से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और कंप्यूटर से पासपोर्ट का डेटा डिलीट कर दो। जब केला वर्कशॉप में डेटा डिलीट कर रही होती है तो कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। एक के पास गन होती है। ब्रूस इसके सर पर लोहे के टुकड़े से वार करता है, जिससे उसका पिस्टल टेबल पर गिर जाता है, जिसे केला उठा लेती है। अब वो सब कुछ डिलीट करके वापस आ जाते हैं। रास्ते में केला पिस्टल फेंककर मैगजीन पॉकेट में डाल लेती है। दूसरी तरफ कैमरॉन और रोय मस्ती करने के लिए क्लब जाते हैं। वहाँ कैमरॉन चुराया हुआ एक हार अपने गले में पहनती है। रोय से कहता है कि अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन कैमरॉन इसे कन्विंस कर लेती है। फिर वो एक गाड़ी चुराते हैं और एक शख्स के साथ रेस लगाते हैं। कैमरॉन जब गाड़ी के ऊपर खड़ी होती है तो अचानक उसे अपने पिछले बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जिससे वो इमोशनल हो जाती है। जब रोय वो रेस जीतने वाला होता है तभी वो चीखकर उसे गाड़ी रोकने का कहती है। रोय गाड़ी रोक देता है, कैमरॉन को नीचे उतारता है। रेस हारने की वजह से गाड़ी की चाबी दूसरे लड़के को दे देता है। फिर वो कैमरॉन को लेकर एक प्लेन में बैठ जाता है और इसकी सारी स्टोरी सुनता है। कैमरॉन रोने लग जाती है। फिर वो इस प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है। जब कैमरॉन का मूड फ्रेश हो जाता है तो वो प्लेन की ब्रेक लगा देता है, क्योंकि उसे प्लेन चलाना नहीं आता। कैमरॉन कहती है कि दोबारा ऐसा मजाक मत करना। फिर वो वापस चले जाते हैं, लेकिन उनका हार उस गाड़ी में ही रह जाता है। इधर जब तिजोरी खोली जाती है तो अंदर सब लाकर खाली होते हैं और वो मैनेजर को पकड़ कर ले जाते हैं। दामियान सब गहनों को शॉपर में डालकर डब्बों में पैक कर देता है। फिर वो अगले दिन पुलिस के सामने से निकल जाते हैं। ब्रूस और केला पहले निकलते हैं, इनके बाद रोय और कैमरॉन निकलते हैं और बाद में दामियान भी निकल जाता है। बर्लन वहीं रहता है ताकि किसी को शक ना हो। दामियान, रोय और कैमरॉन बाप बेटा और बेटी बनकर एक बस में निकलते हैं। रास्ते में पुलिस का नाका लगा होता है। रोय कहता है मैं गहने लेकर गाड़ी से कूद जाता हूँ, लेकिन दामियान कहता है कि चुपचाप बैठे रहो। फिर वो गाड़ी को रोक लेता है। पुलिस वाले पूछते हैं इस डब्बे में क्या है, खोल कर दिखाओ। कैमरॉन कहती है ये मेरी माँ की अस्थियां हैं, हम इन्हें बहाने के लिए जा रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं यहाँ अस्थियां बहाना कानून की खिलाफ वर्जी है, तुम इसे नहीं ले जा सकते और इन फ्रूट के डब्बों को भी खोल कर दिखाओ। इतने में कैमरॉन वो डब्बा उठाकर बाहर भाग जाती है। पुलिस वाला पीछे से गोली चलाता है तो कैमरॉन रुक जाती है। हाथापाई में जब डब्बा खुलता है तो इसमें वाकई राख होती है। ये देखकर पुलिस वाले इन्हें जाने देते हैं। अब दामियान केला और ब्रूस को कॉल करता है और इन्हें बस से उतरकर जंगल की तरफ जाने का कहता है। दामियान अपनी बस को एक गटर के एक ढक्कन के ऊपर पार्क करता है ताकि भागने में आसानी हो। बस के चारों तरफ कैमरे लगा दिए जाते हैं और अंदर एक पुतला बनाकर रख दिया जाता है। इधर पुलिस वो गाड़ी पकड़ लेती है जो रोय ने चुराई थी। पुलिस इसे पूछती है ये हार तुम्हारे पास कैसे आया। वो कहता है मैंने ये गाड़ी रेस में जीती है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन इनका ताल्लुक स्पेन से था। उधर केला और ब्रूस जंगल में खैमा लगा लेते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। इधर मैनेजर की बीवी बर्लन को कॉल करती है और कहती है मेरे हस्बैंड बेकसूर हैं, इनको जेल से छुड़वाने में मेरी मदद करो। बर्लन उसे पैसे देता है। फिर वो दोनों जेल में मैनेजर से मिलने जाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारी जमानत करवा लेंगे। दूसरी तरफ केला रात को बाहर बाथरूम के लिए जाती है तो इसे सांप काट लेता है। ब्रूस इसे उठाकर अंदर ले आता है, लेकिन जहर से केला की हालत खराब हो जाती है। ब्रूस इसे अपने कंधों पे उठाकर भागता है। रोड पर आकर वो एक ट्रक को रोकता है, लेकिन इसके पीछे पुलिस वाली वैन भी रुक जाती है। वो लोग इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ पर केला की पॉकेट से मैगजीन नीचे गिर जाती है। इतनी देर में ब्रूस पुलिस वाले का पिस्टल निकालकर इसे बंदी बना लेता है। उधर दामियान पुलिस वालों को बस के करीब देख लेता है। वो तमाम सबूत मिटाकर बर्लन को लेने निकल जाता है। इंटेलिजेंस की टीम एक ऑफिसर को बुलाती है जो कि स्पेनिश होती है। वो तमाम सबूत देकर कहती है कि ये चोरी स्पेनिश लोगों ने की है। फिर वो एक टैटू वाले हाथ और 2 चोरों के स्केचेस तमाम पुलिस वालों को भेज देती है। इधर मैनेजर की बीवी को इसकी सहेली बताती है कि मुझे शक है ये चोरी तुम्हारे आशिक ने ही की है। फिर वो लड़की बर्लन की जेब से उसके कमरे का कार्ड निकाल लेती है और इसके कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे पता चल जाता है कि बर्लन ही चोर है। वो वहाँ से भागकर घर चली जाती है, लेकिन दामियान उसे देख लेता है। वो कहता है बर्लन जल्दी करो, यहाँ से निकलो। फिर वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और अपना तमाम सामान तेजाब में डाल देते हैं और बाकी तमाम सबूत मिटा देते हैं। इधर पुलिस बस के करीब पहुंच जाती है, लेकिन रोय और कैमरॉन पुलिस को धोखा देकर वहां से नीचे गटर के रास्ते निकल जाते हैं। पुलिस भी इनके पीछे गटर में उतर जाती है। फिर वो एक ट्रक के ऊपर छुप जाते हैं। पुलिस वाले ढूंढते हैं, लेकिन वो बड़ी चालाकी से अपने ऊपर तरपाल डाल लेते हैं। इधर ब्रूस गाड़ी लेकर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है और केला को लेकर निकल जाता है। फिर वो पुलिस वालों को एक शिप के अंदर कमरे में बंद कर देते हैं और पुलिस की गाड़ी को झील में धक्का दे देते हैं और एक शिप लेकर निकल जाते हैं। इधर बर्लन केला को कॉल करता है, पुलिस होटल में पहुंच चुकी है, तुम सीसीटीवी कैमरा को हैक करो और तमाम रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। लेकिन केला के पास इंटरनेट सिग्नल नहीं आते।
पुलिस लिफ्ट तक पहुंच जाती है। बर्लन उसे जल्दी करने को कहता है। जैसे ही सिग्नल आता है वो सीसीटीवी हैक कर लेती है। पुलिस के सामने ही तमाम कैमरास बंद हो जाते हैं। ऑफिसर कहती है उन्होंने तमाम कैमरास बंद कर दिए, जल्दी जाओ, वो भाग रहे हैं। इतने में बर्लन और दामियान वहां से निकल जाते हैं। पुलिस कमरे तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां इन्हें कुछ नहीं मिलता। वो दोनों एयर बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस बाहर का गेट बंद करने का कहती है, लेकिन इससे पहले ही इनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। इधर रॉय और कैमरॉन स्पेन पहुंच जाते हैं। ट्रक रुकते ही वो नीचे उतरकर भाग जाते हैं। ब्रूस और केला एक शिप के अंदर बैठकर स्पेन का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और पुलिस ब्रिज पर खड़ी रह जाती है। इधर बर्लन और दामियान पुलिस से बचने के लिए बाइक छोड़कर साइकिल पर सफर करते हैं और 4 दिन के सफर के बाद बालाकर पहाड़ों से होते हुए वो अपने घर पहुंच जाते हैं। पत्थर के नीचे से चाबी निकालकर गेट खोलते हैं। तेज बारिश में सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। 6 लोग 44 मिलियन की चोरी को कामयाब बना लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बर्लन सीजन 1 की। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।